कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए जो है ये रामबाण क्लास होने वाला है। ठीक है, 4 फरवरी का समझ लीजिए ये फुल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उससे पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक बार अपने जो है इसको सनसनी नजरों से जो है इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिए। फुल जो है पेपर आप लोगों को मिलेगा। फुल पेपर का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी आपके प्रश्न हैं जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, टोटल जो है करंट अफेयर से लेके जो है टोटल आपके प्रश्न इसमें एक ही वीडियो में मिलने वाला है। जिस तरीके से आपके 80 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 80 प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त कितने प्रश्न सही करते हैं यहाँ पे। और एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके क्लास जो है आप लोगों को डेली यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि यदि हनी को जो है 72 के रूप में तथा जैगरी को जो है 80 के रूप में कुडित किया जाता है तो शुगर को जो है किस प्रकार कुडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपोर्टेंट है और इसमें आपको 10 सेकंड का समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हम लोग तेजी में प्रश्नों को सॉल्व करने को, या आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए प्रश्न हमारे से पहले सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए इसको 72 किस प्रकार लिखा गया है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। एच का कोड सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, प्लस कर लेते हैं। ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड कितना होता है 14 होता है, और ई का कोड अगर देखिएगा तो 5 होता है, और वाई का कोड यहाँ पे लिखिएगा तो 25 होता है। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, देखिए 15 और 5 20, 20 और 25 45, 45 और यहाँ पे 14 जोड़ देते हैं 59, 59 और 8 जोड़ते हैं ये हो जाएगा आप लोगों का 67। परंतु भाई साहब यहाँ पे लिखा गया है 72। 72 कब होगा, जब इसमें हम और 5 ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 72। किस प्रकार, देखिए 5 ही क्यों जोड़ा गया है, तो यहाँ पे अंकों को गिन लीजिए 1 2 3 4 5। हनी में 5 अंक से लिखा गया है हनी अक्षर, इसलिए इसमें 5 से 5 ही जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, JAGGERY। इसके साथ भी वही काम कर दीजिए। जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1, जी का कोड होता है 7, फिर जी का कोड होता है 7, फिर ई का कोड होता है 5, आर का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, वाई का कोड हो जाएगा 25। ठीक है, जोड़ दीजिए 25 5 30, 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, 48 और 10, 48 और 10 हो जाएगा 58, 58 1 59, 59 और यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा 73। कितना हो गया 73। अब इसमें अंकों की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या टोटल इसमें कितने हैं 7, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 80, और 80 आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा गया है। लॉजिक जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है, तो सेम टू सेम वही लॉजिक इसके साथ लगा दीजिए। एस का कोड देख लीजिए कितना होता है, एस 19 पे होता है, प्लस यू कितने पे होता है 21 पे होता है, प्लस जी कितने पे होता है 7 पे होता है, प्लस 1 पे ए होता है, आर पे 18 होता है। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है, ये हो गया 40, 40 और 18 58, 58 1 59, 59 और 7 कितना हो गया 66, और 66 में कितना जोड़ेगा अंकों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 जोड़ लीजिए 66 में, 66 5 कितना हो जाएगा 66 5 71, और 71 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है टॉप है क्लास का प्रश्न था, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे एक निश्चित कूट प्रणाली में जो है इसको 84 लिखा गया है। ठीक है, और इस वाले को 114। तो इसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को फिजिक्स का जो है वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है,
तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ओ पी यू एल ई और एन टी लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इसका अपोजिट, ओ का अपोजिट कितना हो गया, ओ 15 पे होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एल मतलब 12। पी का अपोजिट कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार यू का अपोजिट कितना हो जाएगा 8। यू का अपोजिट 8 थोड़ी ना होगा, इसका कितना होगा 21 पे होता है ना, ये होता है आपका 21 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 यानी कि 6 होगा, ठीक है। एल का कितना हो जाएगा, एल 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 15। ई कितना होता है 5 पे, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है, वही होता है। एन का कितना होता है 13 और टी का कितना होता है, टी का होता है 7। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 6 18 और 11 29 29 15 44 44 और 22, 44 और 22 कितना हो गया 66 66 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 66 और 7 जोड़ लीजिए, 66 7 पहले जोड़ लीजिए, 66 7 73 73 और जो है 13 कितना हो गया 86, ठीक है। और 86 में से कितना माइनस अगर कर देते हैं 2, तो ये आएगा आप लोगों का 84, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है अब हम लोगों को यहाँ पे भी फिजिक्स आ रहा है कि नहीं। पी का उल्टा कितना होता है, पी का उल्टा लिख लीजिए, पी का होता है जो है यहाँ पे 11 प्लस एच का उल्टा कितना होता है, एच होता है 8 पे, तो ये होता है 19, ठीक है। वाई का उल्टा कितना होता है, वाई का उल्टा होता है 2 अपोजिट, एस का उल्टा होता है 8 प्लस आई का उल्टा कितना होता है 18 प्लस यहाँ पे सी का कितना होता है 24, एस का कितना होता है प्लस का 19, सॉरी उल्टा लिखना है ना, एस का कितना हो जाएगा 19 है तो यहाँ पे 8। अब देखिएगा यहाँ पे 8 24 32 32 18 50 50 8 58 58 2 60 60 और 19 60 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79 79 11 कितना हो जाएगा 90, 79 11 79 11 90 हो रहा है ना, 90 एक बार और काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है 90 ठीक है। और 90 में से यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। और 88 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। इस समीकरण को जो है आप लोगों को सही बनाना है, तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा पहले ऑप्शन पे चलेंगे तो पहले बोला है भागा और गुणा को चेंज कर दीजिए, तो हम लोग जहाँ पे भागा और गुणा लिखा रहा है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। 16 है माइनस है और यहाँ पे भागा की जगह गुणा की जगह पे भागा लिखेंगे, कितना माइनस है ना, पहले तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 16 के बाद माइनस लिखा गया है तो क्या करिए माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 4 और गुणे की जगह पे हो जाएगा भागा 14, उसके बाद से भागा की जगह पे फिर गुणा हो जाएगा 2, ठीक है। गुणा की जगह पे भागा, भागा की जगह पे गुणा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 20 16 और 5 21 माइनस ये 4 बटा हो जाएगा 14 गुणे 2, ये 2 से कट जाएगा 7 और यहाँ पे पूरा भाग नहीं लगा मतलब ये 59 नहीं होगा। पहला वाला तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरे की तरफ चलेंगे और दूसरा वाला यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा कि जो है भागा और माइनस को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो भागा और माइनस को हम चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह पे यहाँ पे भागा रख देंगे, ये वाला माइनस है तो, और जो है आप लोगों को जहाँ पे भागा दिखेगा वहां पे माइनस कर दीजिए। अब बना लीजिए 4 के पहाड़ा में 16 कितना मर्त में आएगा, 4 चौका 16 गुणे 14 माइनस के 2। अब देखिए 14 चौके कितना हो गया 56, 56 में 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 56 में से 2 घटाएंगे 54, 54 और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 54 5 59।
यानी कि जो है देखिए 59 कब आया है, जब हम लोगों ने माइनस और भागा को चेंज किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदला जाए ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। चलिएगा, फिर उसी तरीके का प्रश्न है। पहले ऑप्शन को देख लीजिए, जहाँ पे गुणा है वहां पे भागा रखिएगा, तो देखिए 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा, मतलब ये आप लोगों का सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरे वाले को देख लीजिए, दूसरे वाले ऑप्शन में तुरंत आ जाइए। दूसरे वाला कह रहा है प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस। अब बना लीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस, इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 हो गया, ठीक है। 20 और 2 22, और 22 में से 8 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है, 14 हो जाएगा। ये जो है आप लोगों का देख लीजिए राइट उत्तर मिल गया 14। कब मिला है तो कहिएगा कि जब हम लोगों ने प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस रखा है, तो ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है यहाँ पे, कि टोटल जो है यहाँ पे इस फिगर में कितने त्रिभुज है। मैंने फिगर काउंटिंग से प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया हुआ है, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे होंगे वो तो अब तक जो है प्रश्न को सॉल्व कर दिए होंगे। इसमें तो किसी तरीके का डाउट भी नहीं होना चाहिए, इतना जो है सरल प्रश्न है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर एक बार बता देता हूँ, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाएंगे तो प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, देखिएगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ग होता है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब क्या कीजिए, इसी का जो है यहाँ पे कितने त्रिभुज हुए हैं तो कहिएगा 4, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो 4 दूना का मिल जाएगा 8, ठीक है। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को काउंट कर लेना है। यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 मिला, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। 8 यहाँ पे मिल गया इस वाले में, और 8 इस वाले में मिल गया, 8 8 16 हो गया, ठीक है। और 16 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 के अलावा भी इसमें कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप लोगों को इजीली ये प्रश्न समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को गलती कर रहे थे, ठीक है। देखिए ये वाला जो है एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, दोनों को मिला के, और ये एक त्रिभुज बन रहा है, यही आपने मिसिंग की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को 2 ठो और इसमें ऐड हो जाएगा, 2 त्रिभुज, तो ये हो जाएगा 16 2 18, और 18 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए संबंधित विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिएगा इस कोने में जो है आप लोगों को खाली छोड़ा गया है, ठीक है। इसी को जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वैल्यू आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिएगा, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो ये एक लकीर जो है इस कोने में जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इस कोने में जाना चाहिए लकीर, देखिएगा यहाँ से इस कोने में होना चाहिए, तो इस कोने में यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। देखिए यहाँ से इस कोने में केवल एक ही में गया है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस कोने में है, इस कोने में आपका है, यहाँ पे है, तो इस कोने में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ नजर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। श्रृंखला श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इस 10 सेकंड में आपको कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल दें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन जो है तरीके से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 53 से जो 43 से कितना हुआ, 53 हुआ, कितना जोड़ा गया है तो कहिएगा 10, यही हुआ होगा। इसके आगे देखिए 73 लिख दिया, मतलब 53 से 73 कब होगा तो कहिएगा कि यहाँ पे 20 जोड़ा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 83, 53 से 83 कब होगा, जब इसमें 10 जोड़ा जाएगा। उसके बाद से देखिए 83 से यहाँ पे लिखा है 103, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 20। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, पहले देखिए 10, फिर 20, फिर 10, फिर 20, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, ठीक है। जब 10 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो 113 हो रहा है, ठीक है। अगला पद कितना हो रहा है, 113, और 113 ही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस श्रृंखला का जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ से देखिए 30 से लिखा है 29, 30 से 29 मतलब माइनस का 1 किया गया होगा, और 29 से यहाँ पे 27 लिखा है मतलब माइनस का 2 किया गया होगा। 27 से यहाँ पे कितना माइनस करेंगे ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। उसके आगे कितना माइनस करेंगे ये भी मालूम नहीं है, लेकिन इसके आगे जो है यहाँ पे देखिए 5 माइनस किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 3 माइनस करते हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तो 5 हो जाएगा। देखिएगा पहले 1, फिर 2, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, तो 3 माइनस कर दीजिए 27 में तो हो जाएगा 24, और 24 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि 24 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिएगा ये प्रश्न लाजवाब है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों का अगला पद क्या होने वाला है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम हॉल में ना हो, ठीक है। 10 सेकेंड का समय देता हूं, और श्रृंखला श्रेणी बहुत ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में फंसाता है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्नों को आप लोग हल कर लें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 67 से लिखा है 64, कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 3 माइनस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 64 से हो गया यहाँ पे कितना 59, मतलब माइनस का 5 किया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 52,
मतलब -7 किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो -2 हुआ, यहाँ से यहाँ देखिएगा -2, अगर यहाँ पे हम लोग -2 करते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा, और -9 करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। 52 में से 9 घटाएंगे 43 हो जाएगा, और 43 आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस श्रृंखला में भी आप लोगों को अगला पद बताना है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। मैंने अभी 2 प्रश्न आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न कराए थे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग बता दें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त दिख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को दौड़ाना था यहाँ पे, कि देखिए 3 से 5 हो गया मतलब 2 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 5 से 9 लिखा है मतलब 4 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 9 से 17 लिखा है मतलब यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया होगा। 17 से 33 लिखा है मतलब यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 16 जोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो देखिए 2 से 4 हुआ मतलब 2 गुना कर दिया है, ठीक है। 4 से 8 हुआ मतलब 2 गुना कर दिया है यहाँ पे, 8 दूना 16, तो 16 के बाद से हम 2 गुना कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 33 में 32 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, और 65 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं, और इसके लिए जो है आप लोगों का से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, जीके के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के सामने जीके के आ चुका है, और फटाफट से जो है बताना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों के जो है विरोधों का जो है मिश्रण बताया जाता है। इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। आप लोग कहिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जो दिल्ली के किस जो है सुल्तान था, जो इतिहासकारों ने विरोधों के मिश्रण का जो है मिश्रण था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि अजबेरुनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की जो है समीक्षा की गई है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन सी की गई है, तो इसमें भारतीय दर्शन किए गए हैं, भारतीय इतिहास एवं भूगोल को भी किया गया है, गणित एवं खगोलीय विज्ञान का भी किया गया है, यानी इनमें से सभी कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी तथा प्रथम कवि है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो है चित्रित किया है, पर्यावरण को चित्रित किया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो सभी लोगों का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उत्तर आना चाहिए। तीसरे का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये अमीर खुसरो थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से हैदराबाद जो है स्थानांतरित की थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित की थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग का उत्तर आएगा 1853 में जो है भारत में यात्रियों के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष जो है 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किस चीज की शुरुआत की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा,
बताने की कोशिश कीजिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा अस्थाई बंदोबस्त के, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। क्या बताना है आप लोगों को कि टीपू सुल्तान मस्जिद जो है आप लोगों के कहाँ पे स्थित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अच्छे तरीके से सभी को आप लोगों को याद रखना है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है, तो कोलकाता। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो है शासक कौन था। जो है सहायक संधि प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो है शासक कौन था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये थे आपके हैदराबाद के जो है निजाम। हैदराबाद के कौन था, निजाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक किसे कहा जाता है। क्या बताना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक किसे माना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो है पहले जनरल गवर्नर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय राज्यों पर जो है अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का जो है सहायक संधि प्रणाली का जो है सूत्रपात किसने किया था। ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे इसका उत्तर। तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड वेलजली, ठीक है। वेलजली जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका राइट उत्तर आएगा कि सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता वन एक जो है ख्वाजा उबैदुल्लाह जो है अहरात का अनुयायी था। तो आप लोग कहिएगा कि ये था आपका बाबर था, ठीक है, बाबर था ये। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सूफी कृति कशफ अल महजूब का लेखक कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है कहिएगा कि ये थे आपके अबुल हसन अल जो है हुजाबिरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, मतलब और किस रूप में जाना जाता है, तो कहिएगा दरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो है संस्थाओं में से एक है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके अरविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और जो है गुजरात के बहादुर शाह के जो है राज दरबार में सेना दी? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, कौन थे? तो बैजू बावरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्वान कुंभा के जो है दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा मुनि जिन विनय सूरी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती किसकी जो है बहने किस ओर बहने वाली जो है नदियां है? नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं ये दोनों नदियां? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदियां है। कौन? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, ये नदियां कौन सी हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि ये नदियां गोदावरी और कृष्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा नंबर देश है। तीसरा है या दूसरा है या चौथा है या पहला है? तो कहिएगा ये पहला देश है दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? मतलब भारत में जो है गरीबी जो है कितने परसेंट थी 2011 के अनुसार? तो कहिएगा 22% लोग जो है भारत के क्या थे? बीपीएल से निचले हिस्से के थे, मतलब गरीब थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? चलेगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है केरल का जो है लिंगानुपात सबसे उच्चतम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही जो है नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख से मतलब ज्यादा नगर वाले उत्तर प्रदेश में कितने जो है आप लोगों के शहर हैं, ये नगर हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये आपके कितने हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। तो इस तरीके पहला प्रश्न जो है रीजनिंग का, हम लोग पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जीके के प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में कट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और जो है रेस्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेस्ट क्यू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समय दूं, 5 से 10 सेकेंड, और इसको टेस्ट के तौर पे आप लोगों को लेना है, क्योंकि आपके पास समय आप लोगों को मालूम है कि 20 से 22 दिन बच चुका है और जितना भी पढ़ना है इसी 20-22 दिन में आपको पढ़ना है। तो बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्लास को टेस्ट के तौर पे बताऊं और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझते जाना है और उसी के आधार पे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखने जाइएगा तो सी का कोड अगर देखिएगा तो यहाँ पे 9 लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सी का कोड कितना होता है? 3 होता है, परंतु ये 6 लिखा है। यहाँ पे जो है यू का 2 लिखा है, टी का जो है यहाँ पे 5 लिखा है, ई का 1 लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालना किसका है पहले ये देख लीजिए, आर ई एस सी यू ई यही लिखा है। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अब बोला क्या गया है वो जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आर का कोड यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, सेम टू सेम यहाँ पे आप लोगों को वही रख देना है 4। उसके बाद से ई का कोड यहाँ से देखिए कितना है, जो है यहाँ पे 1। ठीक है, इसका कोड कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। उसके बाद से एस का कोड यहाँ से देख लीजिए 3 है, तो 3 रख लीजिए। उसके बाद से सी का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना है 9 है। यू का कोड यहीं पे आप लोगों को मिल जाएगा 2, और ई का कोड फिर जो है आप लोगों को मिल गया यहाँ पे
1, ठीक है। अब जो है ये मिला लीजिए 41, 39, 21, 41, 39, 21 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा यहाँ पे 12 दिया है, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, अच्छे तरीके से ऑप्शन को देखते रहना है, हड़बड़ी में गड़बड़ हो सकता है, तो आप लोगों को इसको भी ख्याल में अच्छे तरीके से रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में टोस्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और रैन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम ऐसा प्रश्न मैंने अभी कराया था, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है और एक बात बता दूं, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 10 जो है मॉडल सेट, ठीक है। 10 मॉडल सेट आपको दे रहा हूं, ठीक है। और उसमें जो है आप लोगों के जिस तरीके से 80 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, उस तरीके से 80 ठो प्रश्न रहेगा और आप लोग उसको जरूर एक बार लगा लीजिएगा 10 मॉडल सेट को। और PYQ भी रहेगा आप लोगों को अलग, जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं PYQ में अभी तक SSC GD में, उसको भी हम लोग उसी में देंगे आप लोगों को। और 10 ठो मॉडल सेट देंगे और जो है VVI करंट अफेयर और जो है GK GS के प्रश्न देंगे। तो ये आप लोगों को जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, इस जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें जुड़ जाइएगा और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों को, तो आप लोगों का जो है एग्जाम हॉल से पहले इसको जरूर एक बार करके जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो टी का कोड यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा 5 है, ठीक है। ओ का कोड देख लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 6 है। उसके आगे जो है आर लिखा है, तो आर का कोड देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आर का कोड कितना है, 9 है। एन का कोड देख लीजिए, यहाँ पे आपका कितना लिखा है, 0 लिखा गया है। तो अब देख लेना है आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ पे दिया है 5690 आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग किसी भी तरीके से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और जो है यहाँ पे अलग प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब जो है अलग तरीके का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मनुष्य चिकित्सक स्नातकोत्तर जो है आप लोगों के यहाँ पे बताना है कि इसमें संबंध क्या है। मनुष्य और जो है चिकित्सक में संबंध होता है, कहिएगा कि जी जरूर होता है। चिकित्सक और स्नातकोत्तर में संबंध होता है, कहिएगा जी यहाँ पे भी संबंध होता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि सारे मनुष्य, जितने भी मनुष्य है वो चिकित्सक होते हैं, तो कहिएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। जितने आपके मनुष्य हैं उसमें से कुछ लोग ही चिकित्सक होते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर, लेकिन जो है चिकित्सक जितने भी हैं वो क्या हैं, सारे मनुष्य ही होंगे, ठीक है। और जितने आपके स्नातकोत्तर हैं ये आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये हो गए मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हो गए। मनुष्य में ही अगर आप मनुष्य हैं तो आप डॉक्टर लेडीज हो या जेंट्स हो, मनुष्य में ही आएंगे, या वो जेंट्स हो या लेडीज हो। तो चिकित्सक किसको बोला जाता है, जो डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन होता है, या तो लेडीज होती है या तो जेंट्स होता है, तो ये मनुष्य के अंदर ही आएगा। अब स्नातकोत्तर, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी मनुष्य ही होते हैं, ठीक है। जो स्नातकोत्तर होते हैं ये भी मनुष्य होते हैं। और ये जो है कुछ चिकित्सक भी होते हैं, स्नातकोत्तर जो है कुछ चिकित्सक भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनाना था। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भोजन सब्जियां सेव के बीच में वेन डायग्राम बनाइए। भोजन सब्जियां सेव के बीच में वेन डायग्राम बनाइए। चलिएगा 10 सेकंड का समय है और इस 10 सेकंड में आप लोगों को कोशिश करना है कि प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बता दें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं।
तो देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए भोजन जो होता है, भोजन में क्या होता है, सब्जी होता है कि नहीं, कहिएगा कि जी जो हम खाते हैं वो तो सब्जी ही है, भोजन ही है। और भोजन में सेव भी आएगा क्योंकि सेव भी हम खाते हैं। भोजन का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो हम खाते हैं उसी को भोजन बोला जाता है, भोजन जिसको खाया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का ये हो गया भोजन, और भोजन के अंदर आ जाएगा सब्जियां। अब देखिए सब्जी और फल क्या संबंधित हैं, तो कहिएगा नहीं, ये जो है फल होता है सेव, और सब्जियां क्या होती हैं, ये अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव अलग हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न चुनना है, अलग। इसको आप लोगों को अलग भी बोला जाता है, ठीक है, भिन्न भी बोला जाता है, अलग बोला जाता है, विषम बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। अलग बोल देगा या विषम बोल देगा तो समझ लीजिए कि ये इसमें जो है आपके 3 एक जैसे दिए गए हैं और एक अलग दिया गया है। इसमें अलग वाले की जो है हमको पहचान कर लेना है। चारों में अलग कौन है ये हमसे पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इसका जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। पहला वाला ऑप्शन में आ जाइएगा अगर, तो 549 लिखा है, 538, 100 जो है 318। तो अगर देखिएगा तो ये तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये दोनों भी सम हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो अल्टर हमको मिला ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे सोचेंगे, और दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, देखिएगा अगर पहले वाले 2 वर्डों को जोड़ दे, 5 और 4 को जोड़ देते हैं, पहले वाले 2 वर्डों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा, अंतिम वाला वर्ड, ठीक है। वही काम इसमें भी कर लीजिए, पहले के 2 वर्ड को जोड़ लीजिए, 3 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो लास्ट वाला वर्ड जो है आपका 8 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए शुरू में क्या लिखा है, 1 और 8, 1 और 8 दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे अंतिम वाला अक्षर जो है हमको 9 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे, अगर 3 और 1 लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। और यहाँ पे जो है भाई साहब क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 8। मतलब गलती कहाँ पे हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में जो है गलती है, और यही जो है आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों देखिएगा एक जैसे हैं और यहाँ पे ही अल्टर हो गया है, तो अल्टर वाले की पहचान हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिए गए विकल्प हैं उसमें जो है आपसे बोला गया है कि भिन्न जो है हमको बताइए, भिन्न इसमें कौन है। यहाँ पे भिन्न जो है आपको चुनना है। चलिएगा अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट भी दिया था, बताने की कोशिश भी किया था अच्छे तरीके से। तो सेम टू सेम वैसा ही लॉजिक कुछ इसमें लगाइए जिससे जो है आपको भिन्न मिल जाए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में। तो आप लोग जो है अलग वाले पहचान करने को अच्छे तरीके से सीख जाइएगा, बेहतरीन होगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे अंत में 12 है, 16 है, 18 है, 18 है, सभी आपको आप देखिएगा विषम सम में देखिएगा तो सभी सम है, ठीक है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे सॉरी सम है, यहाँ पे जो है आप लोगों को अलग जो है यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, पहले 2 वाले वर्ड को ले लीजिए, 4 और क्या लिखा है 3, इसमें गुणा कर देते हैं तो 4 3 हो जाएगा 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 4 और 2, 4 और 2 को अगर गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8, और यहाँ पे क्या लिखा है 16 लिखा गया है, मतलब गलती यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 9 और 2 को लेते हैं तो 9 दूना कितना होता है 18, ठीक है।
और 18 यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे आ जाते हैं, कितना लिखा है 3 और 6, 3 और 6 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है 18, तो 3 छक्के 18 भी होता है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया। परंतु यहाँ पे हमको देखिए 16 लिखा हुआ और यहाँ पे 8 लिखा हुआ हमको दिख रहा है, तो यही पे गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, 2 और 4 में गुणा करने के बाद 16 नहीं 8 लिखना चाहिए, ये भाई साहब 16 लिखे हैं, मतलब विषम यहीं पे हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के अब जो है आप लोग इजिली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए जो है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये प्रश्न मैंने जो है आप लोगों को कल भी एक डाला था त्रिभुजों की संख्या से आधारित, आज भी एक त्रिभुजों से आधारित प्रश्न है और ये थोड़ा सा कठिन है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं दे रहा हूं 10 सेकंड आपको कि देखिए एग्जाम हॉल में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा, कोई भी हिंट वहां पे नहीं देगा, प्रेशर में आप होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को खुद से करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे लगेगा कि हाँ मैं जिस तरीके से घर पे कर रहा था वैसा ही यहाँ पे प्रश्न सेम टू सेम करना है, तो कोई वहां पे प्रेशर नहीं होगा। देखिएगा सबसे पहले इसके जो है मैंने कल ट्रिक बताया था यहाँ पे कि पहले वर्ग को जो है काउंट कर लीजिए। ठीक है, कि इस वर्ग में कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। वही काम अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो भाई साहब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा हो गया। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना का हो जाएगा 8, 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 16। कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब जो है इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इन दोनों को मिला के देखिएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, कितना और मिल गया 2, 16 पहले थे और 2, यानी कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज मिल गए हमको 18। 18 के बाद से देखिए क्या 18 के बाद से और भी त्रिभुज है, तो देखिए एक तो ऊपर यहाँ पे है और एक इधर है, 2 हो गया और 2 इधर है। ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया और 18 में 4 जोड़ दीजिए, 18 4 हो गया 22 और 22 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इसको जो है सभी लोगों को बताना है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कोड समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, ये एग्जामिनर जानबूझ के एक प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में देता है आपके टाइम जो है खराब करने के लिए। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग तेजी में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक भी आपको इसमें समझना होता है। देखिएगा जैसे कि इस प्रश्न में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पहले ऑप्शन को देते हैं, प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस कर देता हूँ, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 12 8 20 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो है 12 गुणा 9 और भागा 3, यहाँ से डायरेक्ट 3 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए 20 और माइनस यहाँ पे 12 3 36 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आ रहा है, ये 9 लाना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले को चेक करेंगे, प्लस और भागे को चेंज कर दीजिए। जहाँ पे प्लस है वहां पे भागा कर दीजिए, जहाँ पे भागा है वहां पे प्लस कर दीजिए। अब बना लीजिए, तो देखिए 12 माइनस की ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, भागा है तो ठीक है, और गुणे है 9 तो 9 लिखिए, प्लस का 3 है तो 3 कर दीजिए। ये देखिए 3 के पहाड़े में 4 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में, 4 के पहाड़े में 8 2 बार में। ठीक है, अब देखिए 4
तीन दूना का 6 प्लस का 3, तो 12 3 कितना हो गया 15, और 15 में से 6 घटाएंगे कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को 9 लाना था, और 9 किस तरीके से आया, जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लस की जगह पे भागा और भागे की जगह पे प्लस रखा, तो ये प्रश्न ऑटोमेटिक आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए या बदलना होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंपोर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था। तो देखिए ये टाइम टेकिंग प्रश्न होता है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक आप लोगों को गुणा भाग तेजी में करना होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो 16 की जगह पे 15 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो आपका ये हो गया, और भाग्य 7 हो गया, माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पे 15 की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 16। अब देखिए इस 7 के पहाड़े में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना का 14, 3 7 5 35, 4 7 6 42, प्लस का यहाँ पे 9 माइनस का 16। अब देखिए इसमें 15 से गुणा करेंगे तो ये 7 से थोड़ी ना होगा, ये 15 से जब गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 3000 से प्लस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3000 प्लस होगा, यहाँ पे 700 लाना ही है, मतलब ये तो सीधा सीधी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर अंतिम वाले को चेक करेंगे तो देखिए 16 और 7 को चेंज कर दीजिए, 7 की जगह पे 16, 16 की जगह पे 7, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, भागे यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है तो 16, 16 की जगह पे 7 लिखा हुआ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, तो देखिए 16 के पहाड़े में इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 16 एकम में 16, 16 एकम में 16, कितना बच गया 3, तो 16 दूना का 32, और प्लस का 9 माइनस का 15 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी कि कितना हो गया 84, मतलब 884, मतलब यहाँ पे 84 हो गया नो, 884, ठीक है। 884 प्लस का 9 माइनस का 15, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे गुणा में गलती हुआ है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 7 से हो रहा है ना, 7 एकम में 7, यहाँ पे गलती हो गया है, देखिएगा 7 दूना का 14 का 4 हो जाएगा, 7 एकम में 7 1 8 हो गया, और 7 एकम में 784 हो रहा है ना, प्लस का 9 माइनस का 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 84 9 आपका हो जाएगा कितना 93, 93 में से 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 778, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में दिया गया है। डी से जो है ये प्रश्न आपका जो है सिद्ध हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जीवमंडल, जलमंडल और जो है वायुमंडल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के ये हो जाएगा आपका कौन है जीवमंडल, जीवमंडल में ही आपका जलमंडल आता है और वायुमंडल आता है, ठीक है। जीवमंडल के अंदर कौन होता है, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीवमंडल के अंदर जलमंडल, वायुमंडल होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और कुछ हिंदी के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिएगा मैंने जो है 1 से लेके 25 तक के जीके के प्रश्न को इसके पिछले वाले प्रेस्टिक सेट में कराया दिया था, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, और पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देखिएगा, आजाद भारत की पहली जनगणना वर्ष 1900 जो है 51 में की गई थी। तो अपनी निरंतर जो है श्रृंखला में जनगणना मतलब चौथी बार हुई, ठीक है। तो आपको बताना कि ये जो है आप लोगों के 7वीं बार, ये जो है निरंतर कितनी बार हो चुकी है, 7वीं बार। आप लोग बता सकते हैं कि 61 हो जाएगा दूसरा का, तीसरा, उसके बाद से इस तरीके से करते करते 11 तक हुआ है, 7 बार। नेक्स्ट अगला देखिएगा, कह रहा है कि शतरंज के खेल के आविष्कार का जो है श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा भारत, ठीक है। क्या आएगा,
भारत। शतरंज के खेल के आविष्कार का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? भारत को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन जो है क्या है? असम की नृत्य शैली है। ये जो है आप लोगों को वीवीआई कर लेना है। ये जो है बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, ठीक है। वीवीआई इसको नोट करना है आप लोगों को सभी को। बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में बार बार पूछता है एसएससी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की जो है समयावधि क्या है? समय अवधि क्या थी? ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है ये थी आपके 1900 जो है 78 से लेके 80 तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता? जो आप लोगों का जो है 2011 का वर्ल्ड कप है, इससे जो है बार बार प्रश्न एसएससी पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये जो है आप लोगों के किसने जीता था? भारत जीता था, ठीक है। और ये किस स्टेडियम में मैच जीता गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये जरूर बताइएगा किस स्टेडियम में जीता था, स्टेडियम का नाम क्या है, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किसने जो है संगीत वाद्य यंत्र बाम्ह्यूम और जो है टिकजिक का जो है आविष्कार किया था? चलेगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके मोआ सुरबोंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बताना है आप लोगों को? विशु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा केरल, ठीक है। केरल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का जो है पूर्ण रूप क्या है? क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू जो बोला जाता है, एलबीडब्ल्यू होता है, वो उसका पूर्ण रूप क्या है, उसका पूरा नाम क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा लेग बिफोर विकेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थशास्त्र में श्रम का जो है सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि ये आप लोगों का जो है कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में एक नहीं है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके शोषण का जो है अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय वित्त वर्ष किस जो है तारीख से शुरू होता है? भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा 1 अप्रैल से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? ये आपको बताना है। अशोक का जो है यहाँ पे शिलालेख आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अशोक का जो शिलालेख था वो जो है आप लोगों के किस भाषा में था? तो कहिएगा कि ये जो है आपके पाली और जो है खरोष्ठी में था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को जो है महाल नोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि असद अली खान का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था? असद अली खान, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके रुद्र वीणा से थे, ठीक है। वीणा जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीता? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। अब कुछ हिंदी के भी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा हिंदी का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्या? चंपल। चप्पल का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ पे, ये होता है आपका बिजली, ठीक है। चप्पला किसको बोलते हैं? सॉरी, चप्पल नहीं, चप्पला किसको बोलते हैं? बिजली को। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित वाक्य में जो है रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव लिखा गया है, घोर तप करते थे। घोर तप का जो है एक शब्द क्या होगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, तपस्वी। ठीक है, तप को जो है घोर तप करने वाले को क्या बोला जाता है, तपस्वी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया था। मृत्यु को जीतने वाले को एक शब्द में क्या बोला जाएगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो कहिएगा मृत्युंजय कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आज हम मेजबान हैं। आज हम मेजबान है तो मेजबान का विलोम शब्द क्या होगा, तो मेजबान का हो जाएगा मेहमान। ठीक है, मेजबान का विलोम मेहमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा कि जो है घर का पर्यायवाची क्या होता है, सदन। घर का पर्यायवाची सदन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जब जो है जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते, सॉरी तुम जबरदस्ती रुपए नहीं ले सकते हो, तो जबरदस्ती किस प्रकार लिखा जाता है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए जबरदस्ती जो है यहाँ पे आधा स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे तमार से काम है। मुझे तमार से काम है, इसमें निरर्थक शब्द आप लोगों को बताना है, तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा, जो है निरर्थक जो है यहाँ पे शब्द कौन है, तमार। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द बताना है कि मोहिनी अपने प्रीत देश गई। प्रीत देश मतलब यहाँ पे प्रीत देश का जो है आप लोगों का बहुवचन बताना है, सॉरी बहुवचन कह रहे हैं, विलोम शब्द बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कौन, जो है मृत देश। प्रीत देश का उल्टा क्या होगा, मृत देश। मतलब माई के यहाँ गई, पिता के घर से माई के यहाँ घर गई। दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। स्वतंत्रता का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका आएगा आजादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बाजार से टमाटर ले आओ। बाजार से टमाटर ले आओ में निरर्थक शब्द कौन सा है, तो कहिएगा टरमार। ठीक है, टरमार जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द टमाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया। ठीक है, हिंदी, जीके और रीजनिंग। तो मैथ के क्लास शाम को होगा, आप लोगों को मालूम है टाइम की 6 PM पे क्लास होता है आप लोगों का एक SSC GD का। तो जो भी मेरे दोस्त उस क्लास से नहीं जोड़ रहे हैं, आप लोग शाम को जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।